पिता ने बुलाकर कहा, पुत्र, बाला के साथ लाहौर जाओ और कोई सच्चा सौदा करो। पिता की बात मानकर वे चल पड़े। रास्ते में एक जगह कुछ साधु तपस्यारत दिखाई पड़े। उन्हें चिंता हुई कि इनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करता होगा। वे बाला से बोले, भाई बाला, पिताजी ने सच्चा सौदा करने को कहा है। देखो ना, इससे सच्चा सौदा और क्या होगा कि हम इन साधुओं को भोजन कराएं। इतना कहकर उन्होंने पास के गांव से खाने पीने की सामग्री मंगाई और साधुओं को भरपेट भोजन कराया। फिर घर लौट आए। उनके खाली हाथ लौटने पर पिता बहुत नाराज हुए। उन्होंने पिता से कहा, पिताजी, मैंने तो सच्चा सौदा ही किया है। कर्म करते हुए अपना मन वाहे गुरु में लगाना, भले लोगों की संगति करना और मिल बांट कर खाना, यही तो सच्चा सौदा है। यह घटना सिखों के प्रथम गुरु नानक देव के जीवन की है। मित्रों, आज के इस व्लॉग में हम चर्चा करेंगे सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के बारे में, जो मानवता के परम उपासक थे। वे मनुष्य की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। बचपन से ही नानक धर्म और ईश्वर संबंधी बातों में रुचि लेने लगे थे। उनके पिता को पुत्र के ये सारे कार्य पसंद नहीं थे। नानक को शिक्षा दीक्षा के लिए पाठशाला भेजा गया, परंतु वहां भी नानक पढ़ने लिखने के स्थान पर ज्ञान और भक्ति की बातें किया करते थे। जहां अन्य बच्चे समय से अपने पाठ याद कर कक्षा में सुनाया करते, वहीं नानक सदैव गुमसुम रहते थे। वे एकांत में बैठकर घंटों तक चुपचाप मनन और चिंतन किया करते थे। वे ईश्वर के भजन और कीर्तन में इतने लीन रहते थे कि उन्हें खान पान की भी सुध न रहती। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। पिता को लगा कि नानक को कोई असाध्य रोग हो गया है। वे उनके इलाज के लिए उपाय खोजने लगे। वैद्य ने नानक की नाड़ी देखी, लेकिन उन्हें किसी रोग का पता नहीं चला। तब नानक ने अपने पिता से कहा, वैद्य बुलाया वैद्य की, पकड़ी टटोले बाही, भोला वैद्य न जानगी, करक कलेजे माही। अर्थात आयुर्वेद का वैद्य केवल बाह या नाड़ी टटोलकर मेरे रोग का पता नहीं लगा सकता, क्योंकि पीड़ा तो मेरे मन में है। नानक कुछ और बड़े हुए तो पिता को यह चिंता सताने लगी कि उनके व्यापार को आखिर कौन संभालेगा। नानक का मन तो व्यापार में लगता ही नहीं था। यह बड़ा होकर क्या करेगा। लेकिन उनकी बहन नानकी अपने वीर में असाधारण तेज देखती थी। वे समझ चुकी थी कि उनका भाई नानक आगे चलकर जरूर एक तेजस्वी पुरुष होगा, पर पिता को ये बातें कतई पसंद नहीं थीं। वे चाहते थे कि उनका बेटा उनकी बताई राह पर चले, पर बेटे ने तो स्वयं ही अपनी राह चुन ली थी। धीरे धीरे नानक की ख्याति चारों तरफ फैलने लगी। उनके ज्ञान, सत्संग, भजन आदि गुणों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लोगों के मन में यह बात धीरे धीरे घर करने लगी कि मेहता जी का बेटा कोई सिद्ध पुरुष है। इधर पिता की चिंता और बढ़ गई कि यदि नानक सन्यासी हो गए तो उनका वंश कैसे चलेगा। उन्होंने नानक को व्यापार के लिए अपने दामाद के साथ सुल्तानपुर भेज दिया। नानक को वहां पर सरकारी गल्ले की दुकान में काम मिल गया। वे अपना काम ईमानदारी पूर्वक करने लगे। काम के साथ गरीबों दुखियों को मुफ्त भोजन कराना, साधु संतों की सेवा करना और ईश्वर का भजन करना उनकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे इस काम से वे ऊबने लगे। बहन नानकी ने सोचा कि इनका विवाह कर दिया जाए तो शायद इनका मन ऐसे कामों में लगने लगे। फिर क्या था, आनन फानन में उनकी शादी गुरदासपुर निवासी मूलचंद की पुत्री सुलक्षणी देवी से कर दी गई। श्रीचंद और लक्ष्मी चंद नामक नानक जी के 2 पुत्र भी हुए, लेकिन उनका मन
परिवार और सांसारिक कामों में फिर भी नहीं लगा। नानक का हाल चाल लेने के लिए पिता ने मर्दाना रबानी को भेजा। मर्दाना भी नानक के पास जाकर उनका परम भक्त बन गया। वह नानक के साथ खजड़ी बजाकर गाता रहता था। नानक देव उसके साथ देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़े तथा ऊंच नीच छोटे बड़े के भेदभाव को दूर करने के लिए तरह तरह के प्रयास करते रहे। नानक जी को सामाजिक विषमता अखरती थी। नानक गरीब और दुखियारों को देखकर द्रवित हो उठते। वे सदैव से दीनों और गरीबों की सहायता करते थे। नानक देव ने विभिन्न स्थानों की यात्रा की। वे अपनी यात्राओं के क्रम में अफगानिस्तान, अरब, तिब्बत आदि देशों में गए और अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। वे मानवता के महान उपासक थे और जीवन पर्यंत मानव में आपसी समानता की बात करते रहे। उनका कहना था कि अत्याचारों को सहन करना सबसे बड़ा पाप है। उनकी मान्यता थी कि ईश्वर एक है। वे उसी के उपासक थे और उसे ही पूरी सृष्टि का नियंता मानते थे। यह भी एक संयोग ही है कि उनकी समाधि और मकबरे की दीवार एक ही है। ऐसी धार्मिक एकता की मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। कहते हैं कि समर्थ व्यक्ति के पीछे दुनिया चलती है। ऐसे पुरुष अपनी छाप समाज पर कई तरह से छोड़ जाते हैं। ऐसे ही थे मानवता के महान उपासक नानक देव, जिनकी ख्याति आज भी दुनिया के कोने कोने में गूंज रही है। नानक देव की ख्याति से अभिभूत होकर उनके शिष्यों ने उनके गांव तलवंडी का नाम ही बदल दिया। तलवंडी अब नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान में नानकाना साहब नामक यह गांव पाकिस्तान में स्थित है।